ठीक है चाचू, मत खाइए, लेकिन एक ही बात याद रखिए, पापा जी ने भी ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, और अगर आप कुछ नहीं खाएंगे ना तो पापा जी भी पूरा दिन भूखा रहेंगे। आपने क्यों नहीं खाया? तू भूखा रहे तो हम खाना खा सकते हैं भला। हमारे हलक से निकलेगा क्या? बचपन में हमारे बड़े भैया के साथ एक बार लड़ाई हुई थी। उन्हें सारा दिन कुछ नहीं खाया था। बाद में पता चला था कि हमने नहीं खाया था तो बड़े भैया ने भी कुछ नहीं खाया था, तो हमने 21 पूरियां खाई थी। आपको वो 21 पूरियां याद रही, लेकिन ये याद नहीं कि हम बड़े भैया के गले रखे हुए। गोलू कल भी बच्चा था और आज भी बच्चा है। भैया भैया हार गए, भैया हार गए। नहीं बेटा, तू नहीं हारा, हम सब है ना तेरे साथ, तब ठीक हो जाएगा। चल चल खाना खा ले। ले खाना खा। एक महाकवि ने कहा है, जो साथ में परिवार है तो मान मत के हार है। दुख के सिक्के बांट लेंगे, आंख में आए जो आंसू सारे मिलके डांट देंगे। जो भी संकट आए उसे मिलने को तैयार हैं। जो साथ में परिवार है तो मान मत की हार है। अन्नू बेटा, पुलिस के आने से पहले हम पैसे लेकर बैंक को आते हैं। जी बड़े पापा, आई होप पैसे देने के बाद ये तलाशी टल जाएगी। बेटा, पुलिस को तलाशी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार को बेइज्जती जरूर मिलती है। हम दोनों बैंक जा रहे हैं। नहीं बड़े भैया, मत जाइए। हम नहीं चाहते कि सबके गहने, सबकी सेविंग्स, सब कुछ छिन जाए। नहीं बोलो, ऐसा नहीं कहते बेटा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा भैया? हमें जेल हो जाएगी। बोलो नहीं। उससे ज्यादा क्या होगा? हमें फांसी हो जाएगी। फांसी होती है तो हो जाए, जान जाती है तो चली जाए, मरते हैं तो मर जाए भैया। खबरदार, कभी भी अपने इस छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात फिर की तो। अरे इस घर के दरवाजे पे अगर यमराज भी आ गए ना तो सबसे पहले चारू दत्त कुलश्रेष्ठ खड़ा मिलेगा। हमारे होते हुए हम इस परिवार पर आज भी नहीं आने देंगे। पता, बाबूजी ने मरते हुए तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था, चारू, गोलू मेरा लाडला है, इसका खास ख्याल रखना। हमने मरते हुए बाबूजी को वादा किया था, तू हमारा छोटा भाई नहीं है, हमारा सबसे बड़ा बेटा है। अरे ये घर, ये जमीन, ये मकान, ये जेवर सब मेरे गोलू के आगे मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी। ये सब तो मिट्टी है भैया, लेकिन अब तो राख निकले भैया, राख। नहीं गोलू, ऐसी राख
जिसने इस पूरे परिवार के मुंह को काला कर दिया। आप राख नहीं, चंदन है चाचू, चंदन। आपकी वजह से इस घर में हंसी है, आपकी वजह से इस घर में जिंदगी है, आपकी वजह से हर सुबह जलेबी है और हर शाम समोसा है। आप और आपके साथ हम सब हैं। हम लड़ने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम डरने में भी विश्वास नहीं रखते। पुलिस आती है ना, तो आने दीजिए, पुलिस क्या पूरी फौज आने दीजिए। जब तक हम सब साथ हैं, जो होगा सब देखा जाएगा। कम इन। आजा बेटा। नमस्कार मैनेजर साहब। नमस्कार। हम चारुदत्त कुलश्रेष्ठ हैं, चंचल कुलश्रेष्ठ के बड़े भाई। अरे अरे, और वेलकम। ये है हमारा भतीजा अनुभव। आप प्लीज बैठिए ना। चारू जी, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। तो अब हमारी सुन लीजिए। हम एक विनती लेकर आए हैं मैनेजर साहब। देखिए, हम लोग एक बहुत ही सामान्य परिवार के लोग हैं और 82 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी रकम सूद के साथ लौटा देंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए, जो केस आपने चंचल पे किया है, प्लीज उसे वापस ले लीजिए। मैनेजर साहब, हम ये कुछ रुपए और गहने लेकर आए हैं, फिलहाल इन्हें रख लीजिए। जैसे ही हमारा घर बिक जाएगा, हम बाकी की रकम भी चुका देंगे। हमारा विश्वास कीजिए। चारू जी, ये सब सर, प्लीज आपको सिर्फ इतना करना है कि कह दीजिएगा पैसे चोरी नहीं हुए थे, अकाउंटिंग में कुछ तो एरर थी जो अब सॉल्व हो गई है। जी प्लीज सर, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। चारू जी, ये पैसे और जेवर आप वापस ले जाइए। मैं अपने लेवल पर चंचल जी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है चंचल जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर इतना विश्वास है तो प्लीज ये पैसे ले लीजिए और केस बंद कर दीजिए। देखिए, पैसे हम नहीं ले सकते। अब ये जांच आगे चलेगी या बंद होगी, ये तो कल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बताएगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि चंचल जी के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। मैनेजर साहब, हम तो एक्सक्यूज मी, मेरे पास बहुत काम है। जी क्या हुआ? मैनेजर साहब ने क्या कहा? बोलिए ना जेठ जी। अरे क्या बात है, कुछ बोलिए तो सही। दोनों मुंह में पान दबा कर बैठे हैं, कुछ बताइए ना, क्या हुआ? मैनेजर साहब ने गोलू की मदद करने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। क्यों? बैंक को तो पैसे वापस मिल रहे थे, फिर लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैनेजर साहब को पता है कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। 4 बजने वाले हैं। 4 बजने वाले, पुलिस की टीम भी आने वाली है और डॉक्टर रितेश भी। अब डॉक्टर रितेश के सामने हमारे परिवार की इज्जत उछलने से कोई नहीं रोक सकता। चाचू,
रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। आप सबको लगता है कि चाचू ने बैंक से रुपए चुरा कर घर में छुपा रखे हैं। आप सबके मन में विश्वास है कि चाचू निर्दोष हैं। बिल्कुल। तो जो विश्वास मन में है वो चेहरे पे भी दिखना चाहिए ना। हमारी वजह से हमारे घर में पहली बार पुलिस आ रही है। 8-10 लोग आएंगे, डांटते हुए घर में आएंगे और घसीटते हुए हमें बाहर ले जाएंगे। नहीं गोलू, राम जी रक्षा करना। पुलिस टीम कहाँ है? ये पापा की परी तो हर टाइम गुस्से में ही रहती है। पर डॉक्टर साहब इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? नमस्ते सर, आइए ना। डॉक्टर साहब और गुनगुन आए हैं। डॉक्टर साहब? किसका इंतजार कर रहे हैं चंचल जी? वो हमारे ससुराल से कुछ लोग आज आने वाले हैं। हमें तो लगता है कि हमें अपने साथ ले जाके ही मानेंगे वो। पुलिस टीम तो नहीं आने वाली? पुलिस की टीम? दिखावा मत कीजिए चंचल जी, हम बैंक गए थे और हमें सब कुछ पता चल गया है। मैनेजर साहब ने आपको सब बता दिया? डॉक्टर साहब, अब तो आप समझ गए होंगे ना कि शादी कैंसिल का कारण हम आपको क्यों नहीं बता पाए। इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि आप हमें अपना नहीं समझते चारू जी। अगर अपना समझते तो जरूर बताते। आप ये भूल गए कि डॉक्टर से घाव नहीं छुपाया करते, चाहे वो तन के हों या मन के। ऐसा कुछ नहीं है, हमने हमेशा आपको अपने परिवार का सदस्य माना है। जी नहीं, आप कहते जरूर हैं पर मानते नहीं हैं। आपने हमारे साथ अपने सुख तो बांटे, और जब दुख बांटने की बारी आई तो आपने हमें अपने परिवार का सदस्य समझा ही नहीं। हमें एक मेहमान मान लिया, क्योंकि चादर पे जब दाग लगता है तो मेहमान से छुपाया जाता है, अपनों से तो नहीं ना। हमें क्षमा कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। क्या है, वो कठिन समय में हमारी बुद्धि चलनी बंद हो गई थी। चारू जी, एक तो आपने पहले ही हमें बात ना बताकर पराया कर दिया, और अब माफी मांगकर और भी पराया कर रहे हैं। आपने कभी हमें अपना नहीं समझा, मगर मैंने आपको हमेशा अपना कहा है, समझा और माना भी है। आप लोग मेरा परिवार हैं और मैं अपने परिवार के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस यहां नहीं आएगी। पुलिस टीम नहीं आएगी? जी। अनलेस आपके कोई फ्रेंड्स हो जो पुलिस में हो, वो हाय हेलो कहने आए तो बात अलग है, पर राउंड चाचू के इन्वेस्टिगेशन करने और घर की तलाशी लेने पुलिस नहीं आएगी। लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि पुलिस नहीं आएगी? क्योंकि पापा ने मैनेजर अंकल से बात की थी
अरे डॉक्टर साहब, आप खुद क्यों आ गए? मुझे एक फोन कर दिया होता। पांडे जी, दरअसल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, इसीलिए मैंने फोन नहीं किया और खुद चलकर आ गया। बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? एक चंचल कुलश्रेष्ठ आपके बैंक में काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप चंचल को कैसे जानते हैं? मैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड आपको देने ही वाला था। दरअसल गुनगुन की शादी चंचल जी के भतीजे अनुभव से होने वाली है। याद आया। ओह, यस, टाइम ही नहीं मिला देखने का। तो चंचल आपके समधी के भाई हैं? जी, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ वो किस परेशानी में फंसे हुए हैं। चंचल जी बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं। चोरी तो वो कर ही नहीं सकते। चोरी? कैसी चोरी? हमारे कैश बॉक्स से 82 लाख की चोरी हुई है, जिसकी चाबी चंचल जी के पास रहती थी, इसलिए इल्जाम भी उन पर लगा। आज शाम 4 बजे पुलिस उनके घर तलाशी लेने जाएगी। पांडे जी, आप तो जानते ही हैं, एक मिडिल क्लास मोहल्ले में अगर पुलिस आए तो बहुत बड़ी बात होती है। इंसान निर्दोष भी हो फिर भी बदनाम हो जाता है। मोहल्ले के लोग पता बताते हुए कहते हैं कि जिस इंसान के घर पुलिस आई थी उसका अगला वाला लेफ्ट ले लेना। बहुत मुश्किल हो जाता है पांडे जी। पुलिस घर आती है, तलाशी लेती है, इससे घर वालों के सम्मान पर बहुत बड़ा दाग लग जाता है। पर मैं गुनगुन के ससुराल पर यह दाग नहीं लगने दूंगा। मैं 82 लाख रुपया देने को तैयार हूं। आप सिर्फ ये केस वापस ले लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं खुद चंचल जी की मदद करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? पुलिस केस बन चुका है। अगर मैं थोड़ी देर पुलिस केस को भूल भी जाऊं तो जो 82 लाख आप मुझे देंगे उसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं उसमें क्या लिखूंगा कि मैंने पैसे क्यों लिए? मेरे पास एक आइडिया है। गुनगुन बेटा, ये सीरियस बात है। हाँ, तो मैं सीरियस एडवाइस ही दे रही हूँ। आपके बैंक में मेरी एक एफडी है जो लास्ट वीक मैच्योर हो चुकी है। तो एफडी 84 लाख की है। आप हमें एक रिसीट दे दीजिए कि आपने 84 लाख हमें दे दिए हैं, पर एक्चुअल में वो 84 लाख हमें मत दीजिए। उसे आप अपने कैश बॉक्स में डाल दीजिए वापस और कह दीजिए कि कोई अकाउंटिंग एरर था। प्लीज राउंड चाचू को बचा लीजिए। पांडे जी, क्या ये हो सकता है? आई विल ट्राई, बट आई एम नॉट श्योर। अंकल, एटलीस्ट आज शाम 4 बजे वाली जांच तो रुकवा दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि ये मैटर कितना सीरियस है। अगर मेरे घर पे पुलिस आती तो मैं तो उनको कहती कि मेरी एक खोई हुई सॉक है, वो भी ढूंढ लो। पर आप लोगों की बातों से लग रहा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ बेटा। वो फैमिली बहुत अच्छी है अंकल, प्लीज उनके साथ ये ट्रेजेडी मत होने दीजिए, प्लीज। कम ऑन पांडे जी, आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बहुत फेयर इंसान है। मैं उन्हें बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, पुलिस कुलश्रेष्ठ जी के घर नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। मैनेजर अंकल ने प्रॉमिस किया था कि वो राउंड चाचू की हेल्प करेंगे, इसलिए फॉर श्योर पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी। सब कुछ पापा की वजह से। मेरी वजह से नहीं, गुनगुन की वजह से। जिसे मैं एक बुद्धू लड़की समझ रहा था, वो पता नहीं कब सयानी बन गई। इसने चंचल जी के आई कार्ड से इनकी परेशानी का अंदाजा लगा लिया, फिर मुझे बताया, मेरी बात बैंक मैनेजर से कराई और फिर मुझे बैंक लेकर गई। बीए में फेल होने वाली लड़की आज जिंदगी के एग्जाम में पास हुई है विद डिस्टिंक्शन। गुनगुन बेटा, गोली हमारा नाम है, लेकिन तेरा दिमाग गोली जितना तेज चला।
इतना सब कुछ कैसे कर लिया बेटा? पता नहीं बुलेट आंटी, मैंने बस राउंड चाचू को रोते हुए देखा और मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैनेजर साहब का फोन आ रहा है। हेलो चंचल जी, आप फौरन बैंक आ जाइए, पुलिस टीम आई हुई है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।